press the bell icon to never miss a video from theory to practical. हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। दोस्तों, आज एक न्यूज़ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा जो ग्रुप है रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का, लोको पायलट प्रिपरेशन का जो हमारा ग्रुप है, तो उसमें एक स्टूडेंट ने एक इस प्रकार की न्यूज़पेपर की क्लिप जो है वो भेजी है। तो उस पर कुछ ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है और उसके बारे में कुछ मैं बात आपसे कहूँगा। तो इसमें जो हेडिंग है इसकी वो ये है कि लोको पायलट नहीं, सेंसर की मदद से चल रहे डीजल इंजन। मतलब कि विदाउट लोको पायलट जो सेंसर के हेल्प से जो है डीजल इंजन चल रहे हैं। अब ये पूरी न्यूज़ क्या है और इस पे कुछ आप लोगों के रिप्लाई को डिस्कशन हो रहा था। मैं देख रहा था कि कुछ स्टूडेंट बोल रहे कि सर मोदी गवर्नमेंट जो है बेरोज़गारी बढ़ा रही है, इस प्रकार से तो बेरोज़गारी और बढ़ेगी। और फिर कई इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कई कुछ बात कर रहे हैं, कोई अपनी प्रॉब्लम रख रहे हैं। तो आइए समझते हैं इसमें क्या क्या बातें इसमें हो रही है। तो देखो, इसमें पहली बात तो ये मत समझो कि जैसे लोको पायलट ऑटो, मतलब बेसिकली ऑटो पायलट की टाइप की बात कर रहे हैं कि भाई लोको पायलट नहीं, इसमें होगा सेंसर की मदद से चल रहे डीजल इंजन। ये हेडलाइन अपने में सही तो है पर पूरी नहीं है, ठीक है। नॉलेज ये अधूरी है, पूरी नई नॉलेज है ये। इसमें ये इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि एक पूरी ट्रेन में कोई भी लोको पायलट नहीं लगेगा। विदाउट लोको पायलट ये पूरी ट्रेन चल जाएगी, ऐसा नहीं है। इसकी पूरी न्यूज़ आप पढ़ोगे तो इसमें ये लिखा हुआ है। और ये अभी जो चला है ना, कि कौन सी के लिए चला है, ये मालगाड़ी के लिए चला है, गुड्स ट्रेन के लिए बात कर रहे हैं, जिसमें आपके 2 इंजन लग रहे हैं। और इसमें ये कहा है इन्होंने कि जैसे एक इंजन आगे है और एक इंजन पीछे की तरफ है। तो इसमें क्या होता है कि पहले क्या था कि आगे के इंजन में एक लोको पायलट और गार्ड है और पीछे के भी इंजन में भी एक लोको पायलट और एक गार्ड है, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी। तो अब क्या है कि आगे की तरफ ही आपका लोको पायलट और गार्ड लगेगा और पीछे जो इंजन है उस पे जो उसका जो डेटा है, जो भी उसकी स्पीड हो रही है, जो भी पावर हो रही है, जो भी फ्यूल की बात हो रही है, जो भी XYZ जो भी इंफॉर्मेशन है, और उस इंफॉर्मेशन से जो आपको एक्शन लेना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें, वो सारा कंट्रोल सेंसर की हेल्प से, ट्रांसड्यूसर की हेल्प से फर्स्ट इंजन में जा रहा है, ठीक है। वो सारा इंफॉर्मेशन फर्स्ट इंजन में जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो फ्रंट में जो लोको पायलट और गार्ड जो बैठा हुआ है वो इस इंजन को भी ऑपरेट कर रहा है जो उसके सामने है, जिस पर वो है, और साथ में वो पिछले वाले इंजन पे भी ऑपरेट वही कर पा रहा है विद द हेल्प ऑफ सेंसर टेक्नोलॉजी। तो दिस इज, और इसको बोला गया है ट्रोल सिस्टम, लोको ट्रोल टेक्निक की मदद से रोजाना 4 मालगाड़ियों का संचालन बिना रुकावट के किया जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि लोको पायलट्स की जो है जितनी चाहिए थे उससे हाफ चाह रहे हैं, बेसिकली यही हो जाएगा इसमें। और ये किसके लिए है, मालगाड़ी के लिए कहा गया है, ठीक है। पर ये बात एकदम सही है, इसमें कोई हमने ये नहीं कह सकते कि अब लोको पायलट की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी ऑटोमेटिक सारा काम होगा, टेक्नोलॉजी आएगी। जैसे आजकल कंप्यूटर आ गए हैं तो पुराना काम आसान हो गया है, उसी प्रकार से ये बात एकदम सुराना सच है कि लोको पायलट की जो फ्यूचर में जो रिक्वायरमेंट है वो कम होगी। आई एग्री विद दैट, बट ये नहीं है कि वो बिल्कुल भी जीरो हो जाएगा कि भाई कोई भी लोको पायलट का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस बात को समझो। अब देखो, ये बात तो हो गई, हाँ। ये जो इस न्यूज़पेपर की जो क्लिप में था उसका क्या मतलब है, क्या चीज़ है, वो मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद जो वो है वो मैं थोड़ा पढ़ाता हूँ आपको। सब नौकरी बंद करो और बेरोजगारी बढ़ाओ, मोदी गवर्नमेंट, ठीक है। ये बेरोजगारी को क्रिएट करेंगे, फिर भाई इट्स अ स्ट्रेंथ ऑफ योर नेशन, बिलीव इन योर पोटेंशियल, ठीक है। और फिर एक बंदे ने कहा है, रणधीर ने, कि फिर कहोगे कि इंडिया चाइना के समान क्यों नहीं हो जाता, कि एक अच्छी टेक्निक आ गई तो सब लोग बेरोजगार हो गए, इसी तरह इंडिया आगे बढ़ेगा भाई। अब कुछ दिन में लोग इसे लेकर भी धरने पर बैठ जाएंगे। तो उन्होंने एकदम सही बात की है। उन्होंने बोला है कि आप ये बताओ कि
हम कैसे जैसे चाइना से कंपटीशन है या फिर और बाकी कंट्रीज से कि हमारे यहाँ को टेक्नोलॉजी आ रही है, तो सब बोल रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजी छोड़ो, हम बेरोज़गारी होगी इससे, तो हम अपने पुराने ढर्रे में चलेंगे, तो इससे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो रणधीर ने ये बात कही है। फिर देखो इसमें ये बात है कि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ मैं इसका डिस्कशन, क्योंकि इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है ये बात आप लोगों को समझाना है। देखो और भी इस पे कुछ डिस्कशन हुए हैं। पहले स्टूडेंट्स को काबिल बनाओ, उसी के लिए ऑटोमेशन इंडिया का नहीं है, सब जापानीज टेक्नोलॉजी इंडिया में यूज़ करते हैं, अपना खुद का बनाया हुआ नहीं है। पहले वैकेंसी बढ़ाओ फिर स्ट्रेंथ की बात करो। फिर देखिए स्ट्रेंथ नेशन की आज बीई वाले एएलपी के लिए अप्लाई करना पड़ रहा है। तो श्रीकांत ने कहा है कि भाई आजकल बी वाले जो है एएलपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर देवांजन ने कहा है सही कहा यार, एएलपी तो ठीक है, ग्रुप डी में भी अप्लाई किया है, अब सोचो कि क्या फ़ायदा हायर एजुकेशन करके। ठीक है। और फिर श्रीकांत ने कहा है कि आई एम एमटेक स्टूडेंट, उनका रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ है और उसके बाद भी जॉब उनको प्राइवेट में भी नहीं मिल पा रही है, रेफरेंस चाहिए इसलिए, तो उनको ये ग्रुप डी का भी वैकेंसी भी वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, फिर क्या कहना है देवांजन का, प्राइवेट सेक्टर पर आपको सही जगह पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी रेप्यूटेड कंपनीज रिक्रूट नहीं कर रही है, हम लोग बस पढ़ाई के लिए, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं कर पाए। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो ये मैं क्यों इसको मैसेज को डिस्कस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो डिस्कशन जो है वो ये ना केवल आपके मन में है, पर ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में है जो बीटेक किए हुए हैं या डिप्लोमा किए हुए हैं, आईटीआई किए हुए हैं, कि वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको जो ऐसा लग रहा है कि भाई जो उनको चाहिए, जो उनका होना चाहिए क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो वो उनको नहीं मिल पा रहा है। तो एक्चुअल में क्या करना है, क्या चीज़ है, वो मैं आपको इसमें, और मेरा क्या इसमें परसेप्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, ये बात एकदम सही है कि देखो गवर्नमेंट जॉब इज़ कंसिडर्ड एज बेस्ट ऑप्शन, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि काम का भी ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, नो वर्क प्रेशर, कोई वर्क प्रेशर नहीं है, सैलरी बहुत अच्छी है। ठीक है। और रेपुटेशन जो है, सोशल रेपुटेशन जो बहुत ही मायने रखती है, वो भी इसमें बहुत ज़्यादा है। तो सभी पॉइंट्स जो है गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से है। ठीक है। और जिसकी आप प्रिपरेशन भी आप कर रहे हो। पर मैं आपको इसमें ये कहना चाहूँगा, थ्योरी टू प्रैक्टिकल का जो इसमें रहता है, और जो हम लोग इस बात को ये ऐसा नहीं कहना चाहते आपको कि भाई सब लोग पढ़ाई करोगे सबका गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाएगा, ये सब हम लोग नहीं कहना चाहते। हम लोग ये कह रहे हैं आपको जो प्रैक्टिकली बात है कि आप लोग को दोनों ही चीज़ साथ में लेके चलनी बहुत ज़रूरी है आज के दौर पे। प्राइवेट जॉब के हिसाब से भी आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए और गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से भी आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है। अगर आप, कई स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये है, देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारी चीज़ें हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, हर प्रकार की बातें होती है, पर यहाँ पे मैं आपको जो थ्योरी टू प्रैक्टिकल, जो सही में प्रैक्टिकल बात है ना, वही आपको बता रहे कि एक्चुअल में क्या है कि देखो गवर्नमेंट जॉब एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, पर हर किसी का इसमें सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कितना भी कोई मेहनत कर ले, पर जो सीट्स है वो लिमिटेड है, और आपको इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर नहीं हुआ तो एंड ऑफ द वर्ल्ड की भाई दुनिया वहाँ पे ख़त्म हो गई। ठीक है। और प्राइवेट जॉब में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारी जॉब है, बहुत सारा काम कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन वहाँ पर भी है। पर अब बात स्टूडेंट की प्रॉब्लम है कि गाइडेंस की प्रॉब्लम है कि भाई करे कैसे। आपने बोला सर प्राइवेट जॉब में जाएं या फिर कुछ और भी अप्लाई करें। भाई आप वीडियो लेक्चर आपके पास में है तो आप पढ़ सकते हो, भाई आप जॉब भी कर रहे हो, साथ में आप रात में पढ़ रहे हो, सुबह पढ़ लो, पढ़ सकते हो, छुट्टियों में पढ़ लो, अपने आप को बढ़ा सकते हो। पर मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा स्टूडेंट, सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई गवर्नमेंट जॉब के बहाने या फिर जो भी है अपने एक एक्सक्यूज़ दे के आप घर पे बैठे हो और कुछ और नहीं कर रहे, बस सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो और 1-2 साल 2-3 साल बाद देख रहे हो कि यार आप कहीं भी नहीं पहुंच पा रहे हो। तो ऐसा गलती आप नहीं करो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस समय राइट नाउ इंडिया में यही कर रहे हैं,
इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट यही कर रहे हैं और एकदम सही बात है कि जहाँ चाइना नए नए प्रोडक्ट बना रहा है, नए नए आगे बढ़ रहा है, दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में सब लोग जो है एक ही चीज़ पे लेके बैठे हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है और कुछ नहीं करना है, अपनी स्किल्स को नहीं बढ़ाना है, ना कुछ आगे बढ़ना है, ना कुछ करना है। सिर्फ हम तो मैथ्स, रीजनिंग और बस इसी को ही हम करते जा रहे हैं। जनरल अवेयरनेस कर रहे हैं, जीके कर रहे हैं, करंट अफेयर कर रहे हैं, जो टेक्निकल है उसको भी पढ़ रहे हैं, उसको भी रट रहे हैं। तो इस प्रकार से सब लोग जो है वो तैयारी कर रहे हैं इसमें, ठीक है। पर एक्चुअल में 80% 90% समझ लो इस चीज़ से स्टूडेंट कहीं नहीं जा रहे हैं। तो मैं आपसे यहाँ पे ये कह रहा हूँ, मैंने सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो ये तो प्रॉब्लम आप सभी जानते ही हो, ठीक है। वो हमने एक बार इसको स्पष्ट कर दी इस बैकड्रॉप पे बात, ठीक है। अभी हम लोग जो है इसमें थ्योरी टू प्रैक्टिकल जो इस बात को समझते हुए हम लोग कुछ मेजर्स ले रहे हैं, हम लोग कुछ कर रहे हैं। तो हम ये कर रहे हैं साथ में कि देखो गवर्नमेंट जॉब की तो हम आपको प्रिपरेशन कराते ही है, साथ में हम आपको जो है इंडस्ट्री रेडी भी हम लोग आपको बना रहे हैं, इंडस्ट्री रेडी भी हम आपको बना रहे हैं, ठीक है। इस बात को समझो। तो देखो कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझना। और ये ये जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, ये जो आप अभी सोच रहे हो, जो आपका माहौल चल रहा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो, तो आपको हो सकता है थोड़ा डाइजेस्ट करने में या फिर इसको एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, पर इसको आपको समझना है कि भाई क्या बात कर रहे हैं सर, है ना। एक बार समझो बात को कि देखो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन तो आप वीडियो लेक्चर की सहायता से कर ही रहे हो, साथ में अगर आपको इंडस्ट्री रेडी होना है, भाई आप चाहते हो कि भाई इंडस्ट्री आपको ले, तो समझो कि इंडस्ट्री आपको क्यों लेगी, कौन सी टाइप की इंडस्ट्री है, कैसे आपको वहाँ भी जॉब लेनी होगी, ठीक है। अब बात ये समझो कि मान लीजिए 1000 स्टूडेंट्स है किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए आए हैं, मान लीजिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 10 है, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो जो रिक्रूटर है उसके साथ में 1000 रिज्यूम्स है मान लीजिए, तो वो कैसे उसको फ़िल्टर करेगा कि भाई मुझको इस स्टूडेंट को लेना है। तो अगर सभी स्टूडेंट ये लिख देंगे कि भाई मैंने यहाँ से डिप्लोमा किया है, मैंने यहाँ से बीटेक किया है, मैंने यहाँ से आईटीआई किया है, मेरी जो हॉबी है वो किसी ने लिख दी बैडमिंटन, किसी ने लिख दी क्रिकेट, किसी ने लिख दी प्लेइंग चेस, किसी ने लिख दी वॉकिंग, ये आपको जॉब नहीं दिलाएगी। क्योंकि सामने वाले को क्या चाहिए कि भाई जो वो कंपनी है तो उसके लिए वो स्किल्ड बंदा देख रहा है, ऐसी चीज़ देख रहा है कि उस बंदे में अलग क्या है ना। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी है जिससे आप अपने आप को गवर्नमेंट जॉब एज वेल एज इंडस्ट्री रेडी भी आप इसको बना सको। तो देखो स्टूडेंट्स, बात समझो इसको कि क्या मैं बोल रहा हूँ इसमें। इंडस्ट्री रेडी आपको बनना है तो क्या करना है, सबसे पहले आप अगर बीटेक स्टूडेंट हो या फिर आईटीआई डिप्लोमा जो भी स्टूडेंट हो, आपने कुछ प्रोजेक्ट आपके पास में होने चाहिए जो आपने प्रोजेक्ट खुद किए हों। अब होता क्या है कि अधिकतर जो स्टूडेंट जो बीटेक कर रहे हैं या फिर टेक्निकल जो भी डिग्री ले रहे हैं, तो जो कॉलेज टाइम में जब वो प्रोजेक्ट करते हैं तो उन लोग क्या करते हैं कि भाई 2000 का 1500 का 1000 का खरीद लेते हैं, और जब वो इंटरव्यू पे जाते हैं और रिज्यूम में लिख देते हैं कि भाई सर सोलर लाइट कंट्रोलर बनाया, ये बनाया, वो बनाया। सामने वाला जब क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है, तो आप घबरा जाते हो और बता देते हो सर हमने ये ख़रीदा था और हमको इसमें कुछ नहीं आता है, ठीक है। पर अगर आपको कोई इंटरव्यू क्रैक करना है तो समझो बात को कि सामने वाला पूछने के लिए बहुत सारी चीज़ पूरे सिलेबस से पूछ सकता है, पर अगर आपने कोई प्रोजेक्ट अगर किया हो, अगर आपने खुद प्रैक्टिकल कोई प्रोजेक्ट किया हो अगर, तो आप क्या कर रहे होंगे कि इतने बड़ा जो सिलेबस है, इतने बड़े सिलेबस से सामने वालों को बोले भाई इतना बड़ा सिलेबस नहीं, उसको आप बोले भाई प्रोजेक्ट किया है तो भाई प्रोजेक्ट से पूछ सकता है वो, ठीक है। उसको एक आप यहाँ से लेके यहाँ पे लेके आ रहे हो, और उस प्रोजेक्ट को आपने खुद अगर किया हो, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को अगर आपने खुद किया हो, उसकी थ्योरी जानते हो, उसकी एप्लीकेशन जानते हो, उसकी वर्किंग जानते हो, उसका ऑपरेशन जानते हो, और आपने 5-10 मिनट भी अच्छे से डट के उसके आंसर आपने इंटरव्यूअर को दे दिए, तो आपका सिलेक्शन जो है 90% चांसेस हो जाएंगे, ठीक है, समझे। तो जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर आप पास आउट है तो आप दोबारा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप दोबारा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ आप बनाएं और उसको एक अच्छे से अपने इंटरव्यू के सामने रखेंगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट। तो एक बात मैं कहूँगा, प्रोजेक्ट की बात कहूँगा, अगर आपने कोई जेन्युइन प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, खुद से चीज़ नहीं बनाई है, तो एक बार खुद से एक बार प्रोजेक्ट बेस आप बनाना। ये माइनर भी हो सकता है, मतलब छोटा प्रोजेक्ट भी हो सकता है, और मेजर प्रोजेक्ट भी हो सकता है।
तो ये एक बात हमने आपको ये बताई है, ठीक है। दूसरी बात हम लोग जो इसमें है कुछ स्किल्स है, कुछ अच्छा ये जो प्रोजेक्ट्स है हम लोग करा रहे हैं, और आप इससे क्या होगा जो थ्योरी टू प्रैक्टिकल, चलिए मैं उसको और आगे बताता हूँ क्या क्या चीज़ है। पहले आप समझ लो कि भाई क्या क्या चीज़ आप कर सकते हो जिससे आप अपने आप को इंडस्ट्री रेडी बना सकते हो। तो देखो प्रोजेक्ट की बात मैंने आपको बताई। दूसरी बात है कुछ सॉफ्टवेयर स्किल जो है आपको वो चाहिए होगी, ठीक है। अगर वो आपको आती है तो भी आप इंडस्ट्री रेडी बन सकते हो। जैसे कि पीसीबी डिज़ाइनिंग है, जैसे कि पीसीबी डिज़ाइनिंग है, या माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग है, ठीक है, या फिर आपका ऑटोडेस्क है, ठीक है। ये चीज़ है जिसमें मतलब इलेक्ट्रिकल में आप जो पैनल ड्राइंग बना रहे हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है इस प्रकार के, तो कैड सॉफ्टवेयर है, ये बहुत सारी चीज़ें होती है, तो जो आप इसको कर सकते हो इनको, ठीक है। अच्छा इसके अलावा एक होता है कोरल ड्रॉ, एक होता है आपका कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अब एक्चुअली ये बात समझो कि कोई भी इंडस्ट्री होती है, जैसे हम लोग भी एक इंडस्ट्री रन करते हैं ट्रस्टवेयर टेक्नोलॉजी नाम से, जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। तो उसमें जैसे हमारे इंजीनियर जो इससे काम कर रहे हैं, तो उनको ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही काम दिया जाता है, या फिर हमको जैसे पीसीबी डिज़ाइन का एक काम है तो हमारा जो इंजीनियर है सिर्फ पीसीबी डिज़ाइनिंग का ही काम करेगा, ठीक है। वो महीने में हो सकता है कि 1 दिन या 3 दिन का ही काम हो, बाकी समय जो है हर दिन पीसीबी डिज़ाइनिंग का काम नहीं होगा। तो हमको मान लीजिए काम है कोरल ड्रॉ का काम है, हमको मार्केटिंग के लिए कंटेंट चाहिए, हमको प्रेजेंटेशन चाहिए, हमको प्रोमो वीडियोस के लिए हमको इमेजेस चाहिए, है ना, हमको कैटलॉग अपने इम्प्रूव करने हैं, हमको मैनुअल बनानी है, हमको अपने प्रोडक्ट की डेटा शीट बनानी है, हमको अपने पैनल की ड्राइंग बनानी है, ठीक है। तो ये बहुत सारे तमाम टास्क और होंगे, तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए होगा, जैसे कोरल ड्रॉ का एक सॉफ्टवेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इलेक्ट्रिकल लाइन में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में हो, अगर आपको माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग आती है तो आप जो है एक बेनिफिट है, आपको एडवांटेज है। आपको ऑटोडेस्क आता है, आपको कैड आता है। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो आप ऐसे नहीं कि सिर्फ एक आपने चीज़ कर ली, अगर आपने 3-4 चीज़ इस प्रकार से कर ली तो जो इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो मल्टी स्किल की होती है। इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट होती है वो मल्टी स्किल की होती है। अगर आप अपने आप को शो कर पाओ, आप दिखा सकते हैं कि हमने भाई मल्टीपल सॉफ्टवेयर हमको आते हैं, तो डेफिनेटली जो सामने वाला जो है इंडस्ट्री वो आपको लेना चाहेगी। और जब आप सॉफ्टवेयर की स्किल होती है तो उसका एक और एडवांटेज ये होता है कि हो सकता है कि सामने वाली कंपनी जो है इन सभी सॉफ्टवेयर का काम नहीं कर रही है इन फ्यूचर, ठीक है, बट उसको ये पता है कि अगर ये बंदा अगर सॉफ्टवेयर में काम करता है, इतने सारे सॉफ्टवेयर उसको पता है, तो बंदा नया सॉफ्टवेयर की नॉलेज भी ढंग से पकड़ सकता है बनिस्बत उस बंदे के जिसने कभी सॉफ्टवेयर में काम नहीं किया। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर्स है जो आपको आने चाहिए, अगर आप इलेक्ट्रिकल के हो या इलेक्ट्रॉनिक के हो, तो उसके लिए मैं आपसे इसमें बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सारी चीज़ होनी चाहिए। और फोर्थ चीज़ है कि जैसे कुछ वर्कशॉप हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे वो आप अटेंड कर सकते हो। तो इस वर्कशॉप में क्या होता है, जैसे ट्रांसफार्मर टेस्टिंग की हम लोग वर्कशॉप प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे ट्रांसफार्मर टेस्टिंग की वर्कशॉप हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। अब देखो कितनी अच्छी चीज़ है, हम लोगों का अराउंड 12 ईयर का एक्सपीरियंस है ट्रांसफार्मर टेस्टिंग में। हम ट्रांसफार्मर टेस्ट मैन्युफैक्चरर की रिक्वायरमेंट समझते हैं कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कैसे कैसे उन टेस्ट को करते हैं, तमाम बातें होती हैं। अब हम लोग क्या है कि एक वर्कशॉप आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, मान लीजिए 1 डे आपने पूरा वर्कशॉप किया, उसमें आपने समझा कि भाई ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है, ट्रांसफार्मर की विभिन्न टेस्टिंग आपकी कैसे हो रही है, बहुत सारी बातें आपको यहाँ पे समझ में आई, ठीक है। अब आपने रिज्यूम में लिखा हुआ है कि भाई मैंने ट्रांसफार्मर टेस्टिंग की वर्कशॉप जो है अटेंड करी है, तो सामने वाले ने जब आपसे क्वेश्चन उसके बारे में पूछे, सामने वाला एक ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर है, उसके पास आपने अपनी रिज्यूम भेजी, उसने देखा कि यार बहुत सारी रिज्यूम आई है पर ये बंदा ऐसा है जिसने ट्रांसफार्मर टेस्टिंग की वर्कशॉप है, और आपने लिखा हुआ है कि यार मुझे ये टेस्ट मुझको आते हैं, ठीक है, और ये मैंने प्रैक्टिकली ये सारे टेस्ट किए हुए हैं, ये कंपनी की तरफ से रिकमेंडेशन लेटर मुझको मिला हुआ है, इसका मुझको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ठीक है। तो उस बेसिस पे, उस रिज्यूम के बेसिस पे आपने एंट्री पाई
इंटरव्यू के लिए। अब बात यहाँ पे पूरी नहीं होती है। ऐसा नहीं कि आपको सर्टिफिकेट दिखा दिया या फिर हमारी कंपनी का रिकमेंडेशन लेटर दिखा दिया तो आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अब आपने जो वर्कशॉप के समय जो सिंसियरिटी से जो आपने एक चीज़ पढ़ाई है, देखी है, समझी है ना, और सामने वाले ने आपसे क्वेश्चन पूछे नहीं, सामने वाले ने आपसे क्वेश्चन पूछे आपने आंसर दिए, सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा आपने आंसर दिए, सामने वाले ने फिर क्वेश्चन पूछा आपने आंसर दिए, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। इस वाली कंपनी में नहीं तो दूसरी कंपनी में, तीसरी कंपनी में, किसी कंपनी में तो सिलेक्शन आपका ईजिली होगा। बहुत सारी ट्रांसफॉर्मर की कंपनी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एक जैसी चीज़ है आपकी, हम लोग जो ट्रेनिंग रख रहे हैं SMPS और LED ड्राइवर। आजकल इंडस्ट्री में इसका बहुत बूम है, क्योंकि मैं आपको एक्सपोजर इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हमसे कनेक्टेड है लोको पायलट के, वो सोचते हैं कि बस यही दुनिया है, बस यही चीज़ है। उनको मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी दुनिया में बहुत बड़ी है, पर आप क्या है कि अपने गाँव, अपने कस्बे, अपने शहर में एक कैद हो, आप अपने मन से अपने आप को कैद रख रखे हो और सोच नहीं रहे भाई आगे बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, कर सकते हैं, तो वो नहीं करते हो। तो मैं आपको जस्ट एक बार बता रहा हूँ कि SMPS और LED ड्राइवर आने वाले टाइम में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट बनने वाली है। ऐसे ही बैटरी चार्जर, इसकी भी बहुत ज़्यादा आगे जाके रिक्वायरमेंट आने वाली है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे बहुत सारी कंपनी है जो इनमें काम करती है। अगर आप जैसे हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं वर्कशॉप इसकी SMPS LED ड्राइवर की, जैसे उसमें उसके क्या क्या कंपोनेंट है, कैसे वो बनता है, कैसे उसकी रेक्टिफाई करना है, कैसे उसकी ट्रबल शूटिंग करनी है। ट्रबल शूटिंग मतलब सर्किट में कुछ कंपोनेंट ख़राब है तो उसको कैसे टेस्ट करना है, वो तमाम बातें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसकी आपको 1 डे वर्कशॉप मिली और उस वर्कशॉप में आपने अटेंड किया, सीरियसली प्रैक्टिकल उसमें किया, खुद सोल्डिंग करी, खुद एक चीज़ देखी, और फिर आप बहुत सारी कंपनी है, हेवल्स बनाती है, ओसराम बना रही है, बहुत सारी कंपनी है ऐसी बहुत सारी, ये तो बड़ी कंपनी बताया मैंने, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी कंपनी है, हज़ारों कंपनी है इंडिया में, 5-10 हज़ार कंपनी तो इजीली है इसकी SMPS LED ड्राइवर की। पर बात यह है कि अगर आप जो है ट्रेंड हो, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप 3 स्किल आप लेके चलते हो, अगर किसी कंपनी में एंट्री करते हो, तो वो जो कॉन्फिडेंस होगा वो आप जो बता रहे होंगे रिज्यूम में, वो आपकी आंखों में भी दिखेगा। भाई सामने वाला समझेगा ज़रूर इस बंदे में कोई बात है, कॉन्फिडेंट है कि उसने कुछ जानता है। तो अगर वो 10 लोग अगर बैठे होंगे ना, अगर आपने अगर वर्कशॉप की है, अगर आपने कोई स्किल ली है, तो डेफिनेटली सामने वाला आपको जो है जॉब देगा। क्योंकि देखो बात ये है कि सिर्फ बात ये नहीं होती है कि आपको जॉब की ज़रूरत है, बात का पहलू सिर्फ ये नहीं है। जैसे एक कॉइन होता है ना, उसके हेड और टेल होते हैं सेम कॉइन की, तो 2 एस्पेक्ट हैं यहाँ पे। बात ये नहीं है, ध्यान से समझना बात को, बात सिर्फ ये नहीं है कि आपको जॉब चाहिए, ओके। बात ये भी है कि जो सामने वाला जो है, जो इंडस्ट्री जो है, उसको बंदे चाहिए, उसको भी आप चाहिए, उसको भी स्किल लोग चाहिए। बट बात ये है कि आप स्किल हो पा रहे हो या नहीं। अगर आप स्किल हो पा रहे हो तो डेफिनेटली सामने वाला आपको जॉब देगा, क्योंकि उस जितनी आपको ज़रूरत है जॉब की, सामने वाला जो है जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको भी उतनी ही ज़रूरत है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ज़रूरत है। पर बात यह है कि आप कुछ ऐसा करें, कुछ अपने आप को डिफरेंट बनाएं, कुछ चीज़ों को सीखें, करें, जिससे कि आप जो है जॉब ले सकें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैंने बहुत सारी बातें करी, प्रोजेक्ट की बात करी, सॉफ्टवेयर स्किल की बात करी, कोरल सॉफ्टवेयर की बात करी, ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग वर्कशॉप की बात करी, SMPS LED ड्राइवर की बात करी। अब बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं, देखो कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं हो रहा है, आपको बोला जाए कि भाई ये रजिस्टर दे दिया, इसके कलर कोड से फटाफट बताओ इसकी वैल्यू क्या है। अच्छा, आपको बता दिया कि भाई यहाँ पे SMD रजिस्टर्स दे दिया, एक छोटा सा रजिस्टर होता है SMD, तो आपने बोला यार हम तो वो BB रॉय पढ़ते थे, ये तो छोटा सा रजिस्टेंस SMD में दे दिया, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू तो हमने पढ़ी ही नहीं, ठीक है, समझे बात को। आपको एक मॉसफेट दे दिया और एक मल्टीमीटर दे दिया, बताया कि बताओ अभी मॉसफेट जो है वो सही है या नहीं है, कैसे बताओगे, ठीक है। कोई सर्किट आपको दे दिया, उसमें डिफरेंट पॉइंट में टेस्ट करना है आपको, सर्किट डायग्राम पढ़ के, और मालूम करना है कहाँ पे गलती है। आपने बोला यार ये तो हमने कभी किया ही नहीं। तो इस प्रकार की एक वर्कशॉप जो है हम लोग प्लान कर रहे हैं, जिसमें हम कंपोनेंट्स एंड सर्किट ट्रबल शूटिंग का एक हमारा इसका भी एक प्लान है। अभी ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग तो हम एट प्रेजेंट करा ही रहे हैं।
तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने बहुत सारी बात करी और आप लोगों ने भी शायद एक नई चीज़ शायद सुनी होगी या फिर नया एक एस्पेक्ट देखा होगा कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब के साथ में प्राइवेट जॉब के हिसाब से आप रेडी हों तो बहुत अच्छा है। अच्छा, ये सब चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ हम इसलिए नहीं करा रहे हैं कि भाई हमारी इंस्टीट्यूट है तो हम एज अ थ्योरी और प्रैक्टिकल भी करा रहे हैं, पर हम ये चाह रहे हैं कि आप लोगों का राइट भला हम चाहते हैं कि भाई सिर्फ बात ये नहीं है कि हम आपको ये झूठ बोल दें कि भाई गवर्नमेंट जॉब जाओ और फिर कोर्स हमारा सेल हो, और ये सब सिर्फ बात वो नहीं है। हमको खुद ये दिल से लगता है कि नहीं यार, जो स्टूडेंट है एक्चुअल में जो उनको चाहिए ना, वो ये चाहिए, ये नहीं चाहिए कि हम उनको झूठ बोलें या फिर सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो उससे ही आपका सब कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये हम नहीं बोलना चाहते। हम आपको सच बता रहे हैं। आपको जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं इस बात को समझे कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही आपको साथ में लेके चलना है। आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कोई इसमें दो राय नहीं है, पर साथ में आपको अपने वक्त है, टाइम है, अपने आप को इंडस्ट्री रेडी बनाना है, ठीक है। और इन बातों का कोई मतलब नहीं है कि अगर ऑटोमेटिक सिस्टम कहीं अगर आ रहा है रेलवे का या इसका उसका तो जॉब कम होगी। तो भाई एक बात देखो, जो सामने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे, वो चाहता है, वो भी तो चाहता है कि यार वो भी तो प्रॉफिटेबल बने, और प्रॉफिटेबल बनने के लिए वो भी चाहता है कि यार नंबर ऑफ़ जो एम्प्लॉयज़ अगर कम होंगे तो उनकी सैलरी है, पेंशन है, रियली में उनको बेनिफिट होगा, तो वो क्यों नहीं वो करेंगे। पर बात ये है अगर वो प्राइवेटाइजेशन भी करना चाहेंगे अगर रेलवे का तो होगा वो, ठीक है। पर बात ये है कि आप क्या कर रहे हो। आप सिर्फ इस फिराक में बैठे हो कि भाई ये और इसको आप बुरा बोल रहे हो, उसको अच्छा बोल रहे हो कि भाई हमारे लिए जॉब निकालो, हम बैठे हुए हैं, हमारे लिए जॉब निकालो, हमको रोज़गार चाहिए, हम देश के नागरिक हैं। ऐसा नहीं सोचने का है आपको अपने आप को स्किल्ड बनाना है, ठीक है। तो आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करनी है, साथ में आपको प्रैक्टिकल या फिर अपने आप को इंडस्ट्री रेडी भी बनाना है। ये बेस्ट अप्रोच है। ऐसा नहीं हो कि 2-3 साल बीत जाए, 3-4 साल बाद बीत जाए, किसी ने पूछा भी आप करते क्या हो, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका सर्टिफिकेट क्या है, किस बेसिस पे हम ले, तो आप उसको बोलें कि भाई मेरा यही डिग्री है, मेरी यही स्किल है कि मैंने 3 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने आप को इंडस्ट्री रेडी भी बनाना चाहिए। और जो थ्योरी टू प्रैक्टिकल है वो आपको हर प्रकार से मदद कर सकती है। इसलिए कर सकती है क्योंकि हम लोग नॉट ओनली डिजिटल एजुकेशन में हैं और साथ में हम लोग इंडस्ट्री है हमारी ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग के, हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, तो हम लोग प्रैक्टिकल चीज़ों को जानते हैं। और साथ में हम स्टूडेंट्स को इन सब चीज़ों के साथ में एक रिकमेंडेशन लेटर और सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आप स्पेसिफिक इंडस्ट्री में आप जा सकते हो, अपना करियर को सही मुकाम पे पहुंचा सकते हो, ठीक है। तो बात ये है, प्रोजेक्ट से अपने आप को बढ़ा सकते हो आगे। सॉफ्टवेयर स्किल्स अगर आपकी जितनी होगी उतना आपके लिए अच्छा है। तो इन सब की हम लोग आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। और जैसे मैंने बताया आपको, ये जो स्पेशल वर्कशॉप है, इन सब की ट्रेनिंग आपको कंपोनेंट, सर्किट, ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग, SMPS सेरी ड्राइवर, ये सब हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये बहुत सारी बातें हमने इसमें करी। आप इसको आत्ममंथन करो, इंट्रोस्पेक्शन करो, आप ये चीज़ सोचो, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि जो हम आपको जो चीज़ एक्चुअल में है ना, जो चीज़ रियल में आपको फ़ायदा करेगी या जो सत्य है वो हम आपको बताएं, आपको अंधेरे में नहीं रखें आपको। और क्योंकि एक्सपीरियंस होने के नाते हम लोग आपको एक रियल इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं, एक नियर विजडम हम आपको देना चाहते हैं, इसलिए हम लोग ये सारी बात आपसे यहाँ पे कर रहे हैं। अभी आपने क्या करना है कि ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8003378523, और बेहतर होगा आप हमारी ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं, theory2practical@gmail.com। और इस यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपके जो भी मैसेज है, ठीक है। और आपके जो भी फीडबैक है, जो भी आप इस बारे में ओपिनियन है आपका, वो मायने रखता है। तो उस बेसिस पे आपने बोला कि सर हमको PLC की ट्रेनिंग चाहिए, स्काडा की ट्रेनिंग चाहिए, अभी जो भी आपको लगता है कि यार सर इसको कैसे अप्रोच करना है, ये कौन सा सेक्टर है, तो उस रिलेटेड हम आपको इसमें हेल्प करेंगे। और जो चीज़ हमारी एक्सपर्टाइज़ है, जैसे ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग वर्कशॉप की है, PCB डिज़ाइनिंग की है, माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग की है, तो इस और सर्किट, कंपोनेंट, SMPS सेरी ड्राइवर, जो भी हमारे जो कोर एरियाज़ है जिसमें हम आपकी डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं, कोरल ड्रॉ है,
तो डेफिनेटली हम लोग इसमें आपको हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। और जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स लिया है, कोर्स लेंगे, तो उनके लिए इन कोर्सेज में स्पेशल हम डिस्काउंट देंगे। हम भी नहीं चाहते आप लोगों से बार बार हम लोग फीस लें, तो कुछ बेनिफिट्स जो है आप स्टूडेंट्स को वहाँ पे बहुत, मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, पर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हम इसमें आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप ये चीज़ भी आप अच्छे से कर पाओ, ठीक है। कुछ स्किल्स जैसे कुछ सॉफ्टवेयर स्किल्स है, उसकी जो वीडियो लेक्चर्स है वो भी हम आपको फ्री प्रोवाइड करवा देंगे कुछ स्टूडेंट को। बाकी अगर कुछ हार्डवेयर का जो कॉस्टिंग होगा हल्का सा, वो लेके बहुत नॉमिनल कॉस्ट में जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, तो हम लोग चाहते हैं कि आप इंडस्ट्री रेडी भी हो जाएं। सिर्फ इसलिए नहीं है कि भाई हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड कराना चाहते हैं, हम इसलिए क्योंकि हम ये जानते हैं इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आप अपने आप को गवर्नमेंट जॉब एज वेल एज इंडस्ट्री रेडी आप बनो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ये ईमेल आईडी है, ये यूट्यूब कमेंट आप कर सकते हो आपका फीडबैक, ओपिनियन, और हमारी वेबसाइट है थ्योरी टू प्रैक्टिकल। इसमें हम अभी अपकमिंग जो कोर्सेज हम लोग निकालने वाले हैं, तो उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है, theory2practical.com पे, ठीक है। स्टूडेंट समझे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। वो अब आपको थोड़ा मैच्योरिटी दिखानी है, सिर्फ ऐसा नहीं कि भेड़ चाल में चलना है कि सब लोग तैयारी कर रहे हैं, भाई तू क्या कर रहा है, यार मैं तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, तू क्या कर रहा है, यार मैं तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। एक्चुअल में क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, बट सभी लोग आजकल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और इस बहाने वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि आप अपने आप को गवर्नमेंट जॉब एज वेल एज इंडस्ट्री रेडी अपने आप को बनाओ। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और लाइक और शेयर तो आप करोगे ही, शेयर ज़रूर करना है इसको, कि और बाकी स्टूडेंट हैं उनका भी मालूम पड़ेगा उनका क्या ओपिनियन है इसके रिगार्डिंग। और अगर आपके पॉजिटिव फीडबैक आते हैं तो हम आपको और भी इसमें जो कोर्सेज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, और भी हम इसमें हेल्प करेंगे। पर अगर बस ये है कि आप लोग एकदम बुझे हुए दीपक की तरह भाई कुछ भी आप रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहे हो, तो हम लोग भी ये कोर्सेज़ जो है इस प्रकार से लॉन्च नहीं कर पाएंगे। अगर आपका सपोर्ट रहा, आप लोगों ने इसमें बताया कि सर ये चाहिए, ये चीज़ है, आप इसकी क्या राय हैं, अगर आप हमको लगता है कि आप लोग सीरियस हैं, भाई हमको लगता है कि आप लोग सीरियस है, तभी हम लोग इसमें और अच्छे से बढ़ेंगे। पर अगर आप ही लोग बोले कि यार छोड़ो यार, हम जो कर रहे हैं 3-4 साल 5 साल जो तैयारी कर रहे हैं वही हम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो हमको भी उसमें क्या है, फिर इंटरेस्ट उसमें नहीं आएगा। तो इसलिए आपको सपोर्ट करना है इसका, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है ये वीडियो, और एक पॉजिटिव आप यूट्यूब में जो भी आपका फीडबैक है, ओपिनियन है इसकी, इस डिस्कशन के रिगार्डिंग ज़रूर आप कमेंट करेंगे। स्टूडेंट्स, ओके, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।